हाय एवरीवन, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया था रीनीड 2024 में ये क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन अगर टॉपिक की बात करें यूनिट्स एंड डायमेंशंस में होमोजेनिटी प्रिंसिपल से ये क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल से ये क्वेश्चन आया था। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपके पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल गिवन है मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला गिवन है, आपने क्या करनी है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो बेसिकली अगर हमेशा ही अगर यहाँ से फर्स्ट थिंग दैट अगर x की वैल्यू 1/2 प्लस बी है तो b के डायमेंशन x के इक्वली होंगे। तो मीन्स b का अगर डायमेंशन फार्मूला आएगा आपका अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल l की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/2 आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 1/2 आ चुकी है आपकी, नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, हमने a का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो b का डायमेंशन फार्मूला वी ऑलरेडी नो दैट ml2t-2। तो a का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हमने क्या किया, एनर्जी का। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी है तो मीन इस पूरी का डायमेंशन फार्मूला भी एनर्जी के इक्वल होगा। तो मीन a x का क्या आएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस पूरे का डायमेंशन फार्मूला अभी यहाँ हमने निकाला है, एल की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 आ रही है, राइट। तो अभी क्या है, एल से एल कैंसिल आउट हुआ और यहाँ से हमारे पास ए का डायमेंशन फार्मूला आ गया। अगर ए का डायमेंशन फार्मूला अभी आपके पास क्या आ रहा है, एम एल की वैल्यू 1/2 और टी की वैल्यू क्या आ रही है -2 आ रही है। अगर ए का डायमेंशन फार्मूला जे आ चुका है तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए स्क्वायर बाय बी का निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस कंप्लीट का स्क्वायर मीन्स एम स्क्वायर एल 1 और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये ए स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला आ चुका है, ए स्क्वायर बाय बी, और बी से अगर डिवाइड करें बी का डायमेंशन फार्मूला अभी हमने निकाला है। तो अगर b का डायमेंशन फार्मूला निकालें तो l की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। तो l की वैल्यू क्या आई 1/2। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m स्क्वायर l की वैल्यू 1/2 और t की -4। तो यहाँ से आपके पास m स्क्वायर l की वैल्यू 1/2 और t की वैल्यू -4 आई। सो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन से हमें ये पता लग रहा है भी होमोजेनिटी प्रिंसिपल के कुछ कंसेप्ट्स लगे हैं। डायमेंशंस में अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो उनके डायमेंशन फार्मूले सेम होंगे। तो ऐड हो रही है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ तो बेसिकली यही फंडा था इसमें भी, दोनों के डायमेंशन फार्मूले सेम होने चाहिए। तो हमने बेसिकली थोड़ा सा रिकैप कर लें क्या किया हमने, एक्स पहले बी का डायमेंशन फार्मूला निकाला। तो b का हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा ml2t-2। फिर यहाँ से इस पूरे का डायमेंशन फार्मूला क्या था, l की वैल्यू 1/2 और यहाँ से a का डायमेंशन फार्मूला निकाला और a स्क्वायर का आ गया आपके पास m2l2t-4 और l की वैल्यू 1/2। तो बेसिकली वी जस्ट फाइंडिंग आउट डायमेंशन फार्मूला ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, फिर दोनों को डिवाइड किया। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास जो ऑप्शन आएगी सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर।